हफ्ते में एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो मेरे को तो फील ही नहीं होता है कि मेरी कोई रनिंग कॉस्ट है भी। उसके लिए आपको 60,000 एक्स्ट्रा पे करना होता है। चार्जिंग को लेकर दिक्कत आ सकती है, शुरुआत में आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। सस्पेंशन काफी सही लगता है इसका, तो आप इसे 400 प्लस भी ले जा सकते हो। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो पेट्रोल में या सीएनजी में, तो आपको आई गेस 8 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। ईवी में 4 स्पीकर्स का ही सेटअप है। आइस के टॉप मॉडल से ज्यादा पे कर रहा हूँ, और ऐसा ही बताया भी गया था कि इसमें ज्यादा ही फीचर्स मिलेंगे। बिन स्पेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था पीछे, बिल्कुल चिपक के चलती है। जो इसका बैटरी पैक है वो बेस में है, तो टाइट पार्किंग में जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ये आपको काफी हेल्प करता है। इसमें सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं। वैल्यू फॉर मनी यही टॉप वेरिएंट ही था, इसको लेनी चाहिए ईवी। दोस्तों आज अपने पास आ चुकी है रिव्यू के लिए नई वाली पंच ईवी, जो कि फियरलेस येलो कलर के अंदर है, जो कि आकाश भाई लेके आए हैं। आकाश भाई क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया भाई। तो आकाश भाई ने हमारी ही वीडियो देख के ये वाली गाड़ी ली थी, और आज इनका हम तगड़ा सा रिव्यू लेने वाले हैं। आकाश भाई सब चीज डिटेल में जाननी है आपसे। बिल्कुल 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 बात करेंगे। अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस देना है आकाश भाई की तरह, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे हमें व्हाट्सअप कर दो, हम आपका रिव्यू लेंगे। तो आकाश भाई सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने इसे कब लिया, क्यों लिया, क्या दिमाग में चल रहा था कि चलो ईवी गाड़ी ले लेते हैं? नहीं, गाड़ी लेनी थी, एक कॉम्पैक्ट गाड़ी लेनी थी। हम्म। तो जैसे बाकी सबको भी कंफ्यूजन है ईवी को लेके, ज्यादा पता नहीं है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं था। ओके। तो मैं पेट्रोल ही देख रहा था। पंच लेनी थी, ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड था। हम्म। बट मैं पेट्रोल या फिर सीएनजी वेरिएंट की तरफ जा रहा था। हम्म। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया कि चलो ईवी भी एक बार ट्राई देखते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था, हम्म। आपकी वीडियोस देखी मैंने, ओके। तो काफी इन्फॉर्मेशन मिला कि यार ईवी भी काफी सही है। ठीक है। और रनिंग कॉस्ट तो इसकी बिल्कुल ही कम होती है। तो वैसे आप इससे पहले क्या चला रहे थे? इससे पहले मैंने अकॉर्ड थी मेरे पास, तो वो मैं अच्छा। चलाता था उसकी। तो ठीक है। मंथली रनिंग वगैरह कितनी है आपकी? मेरे को 2 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, हम्म। और करीब 7,000 किलोमीटर में चला सात चुका। चला दिया आपने? हाँ रनिंग जी। बढ़िया है यानी आपकी। 2-3 ट्रिप्स भी हो चुके हैं। अच्छा। मैं बिहार लेके चला गया था, ओके। शिमला गया हूँ, और 2 बार खाटू श्याम गया था, राजस्थान। ओके भाई, तो आपने टॉप वेरिएंट ले रखा है क्योंकि इसमें सनरूफ है। हाँ जी। क्या रीजन है टॉप वेरिएंट लेने का? अ, मेरी एक बच्ची है 5 साल की, हम्म। तो उसे सनरूफ चाहिए था। अच्छा। और मैंने ये गाड़ी ना खुद के लिए, और मेरी वाइफ है वो भी चलाएंगे इसको, अच्छा। तो ये सोच के लिया था। तो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइविंग का, तो इसमें सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं। राइट। राइड क्वालिटी काफ़ी सही हो जाती है, और रिलायबल हर फीचर मिल जाता है इसमें। तो मैंने फिर टॉप वेरिएंट के लिए तरफ ही देखा, और वैल्यू फॉर मनी यही टॉप वेरिएंट ही था इसमें। वैसे हाँ। हाँ मैंने। वैसे अगर आप देखोगे रेंज वाइज, तो वैसे तो सारी वैल्यू फॉर मनी है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। फीचर वाइज ये कोई फीचर वाइज खास महंगा नहीं है। ये भी हाँ वैल्यू जी, फॉर हाँ जी। मनी में ही आता है। सही बात। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ये सनरूफ से प्रॉब्लम होती है थोड़ी, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। हम्म। बट इन्होंने ये भी कर रखा है कि वेंटिलेटेड सीट जो है अपनी, वो इसी वेरिएंट में दी है, इससे नीचे वाले में नहीं है। हाँ हाँ है हाँ। ना? ये भी है। ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, जैसे आपने पेट्रोल से स्विच करा है ईवी पे, तो क्या डिफरेंस दिखा आपको चलाने में? डेली लाइफ में जो आप चला रहे हो गाड़ी को, सिटी में, हाईवे पे, क्या सीन तो सबसे पहला तो वही कि आपका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है जब आप है? ईवी चलाते हो, तो उसका आपको प्लेजर मिलता है। दूसरा, राइड क्वालिटी काफ़ी सही होती है ईवी की। ये बात मैंने लेने के बाद समझा है। मैंने कितनी वीडियोस देखी थी, ये बात मुझे नहीं पता थी। ओके। लेकिन जब ईवी ली तो पता चला राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। हम्म। कोई नॉइज़ नहीं है, इंजन का कोई नॉइज़ नहीं है। आप चलाते हो बिल्कुल शांत आपको कोई रहती है। फैटीग नहीं होता, कोई फटीग मेंटली नहीं है। हाँ जी, बॉडी वाइज भी हाँ जी। आपको कुछ दिक्कत नहीं होती, आप इन ज्यादा चला पाते हो। हाँ, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। पिकअप इसका काफ़ी सही है ओके। एज कम्पेयर टू आइस कार्स। तो राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। वैसे अगर मैं रनिंग कॉस्ट की बात करूं, तो पेट्रोल वाली आपको कितना पड़ती थी, ये कितना पड़ती है, डिफरेंस बता दें अगर। पेट्रोल का मेरे पास होंडा अकॉर्ड थी पहले, मैं वो चला रहा था, तो हम्म। उसकी तो काफ़ी ज़्यादा थी। बट एक नॉर्मल भी अगर आप पेट्रोल कार आप देखोगे, तो वो करीब 7 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। राइट। और ईवी में जो ये चला रहा हूँ, ये मेरे को 1 रुपये से भी कम, 70 पैसे करीब पड़ता है ये मेरे को रनिंग कॉस्ट, एक अगर से मैं घर। कम पड़ता है? हाँ जी, अगर मैं घर पे चार्ज कर रहा हूँ तो। अगर ओके। आप बाहर हाईवे पे जाते हो, हम्म। तो वो आपको फिर 2-3 रुपये वैसे पड़ते हैं। हम्म। बट वो भी चलो, काफ़ी ऑडियंस की कंफर्टेबल है। क्लैरिटी के लिए ही पूछ लेते हैं, आपको कितनी जरूरत पड़ती है बाहर चार्ज करने की, और कितने टाइम आप घर पे करते मोस्टली तो रनिंग तो सिटी में ही होता है, तो घर पे ही चार्ज होता है। हो? कभी ओके। कभी जब हम ट्रिप्स पे निकलते हैं, तो जरूरत पड़ती है कि आप बाहर चार्ज करो। जैसे मैं 3 ट्रिप कर चुका हूँ। ओके। मैं शिमला गया था, मैं इस गाड़ी को बिहार लेके भी गया। बल्कि मैं ये टेस्ट करने के लिए ही गया था। लोग कहते थे कि चार्जर्स नहीं है, राइट। आपको चार्जिंग को लेकर दिक्कत आ सकती है। हम्म। तो मैंने फिर यही देखना था मुझे कि क्या सच में दिक्कत आती है या नहीं आती है, तो मैं बिहार लेके चला तो गया। कितने पॉइंट्स लगे आपको बिहार जाने में चार्जिंग के?
चार्जिंग मैंने थोड़ी थोड़ी दूर रुक के ना 3-4 बार की है। ये ठीक नहीं है। कि फुल चार्ज कर रहा हूँ मैं कार को। हम्म। 20 मिनट 25 मिनट ऐसे चार्ज करके मैं निकला हूँ बिहार के लिए। करीब 1200 किलोमीटर पड़ता है बिहार एक हम्म। तरफ से। ठीक है। तो 3-4 बार चार्ज करी थी मैंने तो फिर पंद्रह तो पंद्रह आपको बीस बीस मिनट हाईवे और सिटी का रेंज का आइडिया अच्छा खासा हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलो बताओ फिर, सिटी में कितना रेंज दे रही है, हाईवे पे कितना मिल रहा था? अ, मैं हाईवे पे भी जो चलाया ना, तो वो ऐसे नहीं चलाया कि मैं इसको 100 से ऊपर लेके जा रहा हूँ। हम्म। जैसे मैं सिटी में चलाता हूँ 80 किलोमीटर की स्पीड से ही, तो हम्म। काफ़ी अच्छी रेंज मिली है मुझे। हम्म। इस गाड़ी को आप चलाने पे आओ, अगर हाइपर मालिंग करने पे आओ या फिर अच्छे से चलाओ, हम्म। तो आप इसे 400 प्लस भी ले जा सकते हो। अच्छा। आपके टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे आप राइड कर रहे हो। हम्म। तो मेरे को अगर सिटी में भी देखो तो मेरे को 350 मिल जाती है रेंज। 350 मिल जाती है? हाँ जी, हाँ जी। यार क्या चाहिए भाई इस जैसी गाड़ी में जो कि 12 लाख में आ जाती है, और कितनी 350 मिल ही जाती है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब थ्री अगर फिफ्टी मुझे। बिल्कुल ही रफ चलाओगे तब 300 करीब आपको मिलेगा रेंज। अच्छा। आप नॉर्मल चल रहे हो तो 350 आराम से मिल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है 350 एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे ना मोस्टली सभी लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ है जी, ना, जब बिल्कुल। तक 2-250 थी, जब तक लोगों को रेंज एंजाइटी थी। मुझे अब हाँ, लगता है अब नहीं है रेंज एंजाइटी अब लोग, बिल्कुल है नहीं है, ना? और चार्जर भी अब हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं। आकाश भाई, इंटीरियर के बारे में बताओ, या फिर कैबिन एक्सपीरियंस ही बताओ, अंदर बैठने पे आपको कैसा लगता है? कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, जो भी है बताओ। केबिन स्पेस तो काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है मुझे। लेदरेड सीट्स हैं, व्हील ये 10 इंच का स्क्रीन दे रखा है, तो काफ़ी प्रीमियम है ये। इसका ये बताओ, यूज करने में कैसी है? बहुत ही स्मूथ है, कोई लैग नहीं आता। हम्म। और स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी सही है। आप इस पे अगर आपकी कार पार्क में है तो आप इस पे मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हो, ओके। गेम्स भी खेल सकते हो। हम्म। और कैमरा क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है कार की। ओके। 360 का डेडिकेटेड बटन यहाँ पे होता है भाई। हाँ जी, हाँ जी। ये हमने दबाया तो देख लो भाई। और ये साइड 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 और 3D ओपन कर दोगे तो ये आ जाती है भाई क्वालिटी। आपको कैसी लगती है क्वालिटी? नहीं, बहुत बढ़िया, और ये काफ़ी एक्यूरेट है। एक्यूरेट मैं है। काफ़ी यूज़ करता हूँ, हम्म। और मेरी वाइफ भी काफ़ी यूज़ करती हैं, तो बहुत ही एक्यूरेट है ये। ओके। टाइट पार्किंग में जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है। यूज़फुल सीट फीचर कंफर्ट है। वगैरह की बात करें, आपने जब लॉन्ग जर्नी करी थी तो सीट को लेके क्या आपका एक्सपीरियंस है? नहीं, सीट क्वालिटी तो काफ़ी कंफर्टेबल है। ओके। जितनी मेरी हाइट है उस हिसाब से मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया है। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं मेरे हुई? को कोई दिक्कत नहीं आती है, और काफ़ी वेंटिलेटेड सीट्स हैं ये, हम्म। तो वो भी एक बढ़िया फीचर है। कोई बैक पेन या कोई फिर बैक पेन नहीं, कोई बिल्कुल फटीग और तो फील चीज ही हो? नहीं होता। मैं ये एक बार में भी कितना लंबा चल सकता हूँ, ये ऐसी कम कॉन्फिडेंस देता है आपको। ओके, ये तो बहुत बढ़िया हाँ जी। एक्सपीरियंस है। बाकी स्टीयरिंग व्हील पे कोई कुछ आपने फील करा हो, एक्यूरेसी से लेके कुछ फिट एंड फिनिश, कुछ भी रैंडम चीजें? नहीं, एक्चुअली टाटा को लेके लोग बोलते हैं कि कुछ इश्यूज रहते हम्म। हैं, बट मुझे ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। हर चीज़ सही लग रही है। बहुत अच्छी बात है ये तो। बाकी ये टच बटन को लेके आपका क्या ख्याल है? सही है। शुरुआत में आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। ये तो है। हाँ, हम्म। क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट एक बार आपको जब सारी चीज़ें पता है तो फिर दिक्कत नहीं आती। आकाश भाई, पीछे की कहानी सुनाओ। आ, पीछे भी ठीक है, लेग स्पेस भी सही है, हेडरूम भी सही लगता है मुझे। हम्म। तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं। शायद कोई ज़्यादा फैमिली से लंबे कभी चौड़े। सुनने को मिला हो कि यार अच्छी है सीट, कम अच्छी है, मीडियम है, नॉर्मल है, कुछ सुनाओ फैमिली की तरफ से, दोस्त दोस्तों का भी लेकर गए। हाँ, जब फैमिली जाती है, जब पीछे 2-3 बंदे बैठते हैं तो लगता है थोड़ा कि हम्म। केबिन स्पेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था पीछे। हम्म। बाकी तो मतलब जब अडल्ट्स बैठते हाँ, होंगे, है जब ना? एडल्ट्स बैठते हैं। तो वैसे आप 2 बंदे आप आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट राइट हाँ राइट, जी। ठीक है। अब बात करते हैं सस्पेंशन वगैरह की। कैसे लगते हैं आपको? वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर, फिर भी ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ नहीं, मैं। सस्पेंशन काफ़ी सही लगता है इसका। हम्म। बिल्कुल ही स्मूथ है। जर्क आपको बिल्कुल भी फील वगैरह नहीं होता रोड का, जो भी है, बहुत ही बढ़िया। बाकी मैं भी अपना अगर बताऊं तो भाई, मैंने जब इसे यूज किया था ना, जब ड्राइव करा था हाँ मीडिया जी। राइड में, मतलब ये वो गाड़ी थी इसमें मैं ना कमी नहीं निकाल पाया, है हाँ, ना? हाँ, तो ये एक्चुअली। मेरे को ना, और मैं इसे सजेस्ट भी इसलिए कर पाता हूँ लोगों को कि इसमें ना मुझे कोई खास कमी दिखी नहीं। हाँ जी। मतलब एक ओवरऑल पैकेज ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। इसलिए मैं पता क्या कर रहा हूँ, आपसे कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ऑडियंस जो देख रही है वीडियो को, उन्हें लेने में ना थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, या फिर बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाए, क्योंकि आपने 2 महीने चला ली, हम सिर्फ एक दिन चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो आकाश भाई, एसी कूलिंग की बात करें, क्या परफॉर्मेंस है इसकी?
एसी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी कूलिंग करता है। ओके। आपको पीछे भी फील नहीं होता कि गर्म फील हो रहा है। वही मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे ना एसी वेंट नहीं है इस वाले, है ना? हाँ जी, हाँ जी। 5 ईवी में इन्होंने आई डोंट नो क्यों नहीं दिए। हाँ, बट एक्चुअली आप मेरे को बताओ कि इसकी कमी खलती है या फिर पीछे वाली जो बंदे बैठते हैं उन्होंने कभी बोला हो? कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करा कि पीछे कूलिंग कम हो रही है। आप अच्छा। अभी तो जून जुलाई का मंथ है, काफी गर्मी हो रही है। बहुत हो रही है। बट फिर भी जब भी मैं निकलता हूँ किसी ने कुछ बोला नहीं कि गर्म गर्म फील हो रहा है पीछे भी। ठीक। आगे तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता, और पीछे की भी बात रहे तो ऐसी कोई फील होती नहीं है। प्रकाश भाई, बूट स्पेस सबसे काम की चीज होती है। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल। बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है, कम लगता है ज्यादा लगता है? बस नहीं, बता दो कितने लीटर है। करीब 350 लीटर है आई गेस। ओके। और ठीक ठाक स्पेस है। अगर मैं सीएनजी पे जाता तो उसमें काफ़ी कम मिल जाता है, 200 लीटर का आई गेस बूट स्पेस मिलता है। हम्म। ये भी एक रीज़न था कि मैं सीएनजी ना लेके ईवी लेना चाह रहा था, क्योंकि बूट स्पेस उसमें नहीं होता। आपको फैमिली के साथ चलना है हाँ तो आपको जी, हाँ सामान जी, कैरी थोड़ा करना है। सामान का तो रहता है। ठीक तो है। ये ठीक है, अगर हम दो फैमिली भी चल रहे, मतलब 4 बंदे भी चल रहे हैं, तो इतना इनफ स्टोरेज है कि आप आ जाते हैं राइट। इसमें। ठीक है। आकाश भाई, रनिंग कॉस्ट पे थोड़ा प्रकाश डालो। हाँ जी। कितनी सेविंग हो रही है आपकी? पहले कितना खर्च हो रहा था फ्यूल में, अब ईवी थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो होती है, ईवी आपको पता ही है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है भाई, कितनी सेविंग में हर महीने कर पा रहा हूँ? और कितने टाइम में भाई अपनी जो ये जो कहते हैं ना जो बीच का पार्ट होता है उसे हम रिकवर कर देंगे? नहीं, काफ़ी अच्छी सेविंग हो रही है। बल्कि मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, हम्म। तो जैसे लास्ट ईयर मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था हम्म। इतनी गर्मी में, तो वो करीब 5 से 6 हज़ार रुपए का आता था। ठीक है। और इस बार पता नहीं उससे भी कम आ रहा है, जबकि मैंने ईवी ले ली है। करीब 3000 4000 का बिल आता है मेरा हर मंथ। ओके। तो मेरे को तो फील ही नहीं होता है कि मेरी कोई रनिंग कॉस्ट है भी। अच्छा, तो आपने एक्सपेक्ट करा था कि जब मैं ईवी ले लूंगा ना तो तो मेरा थोड़ी बिल सी, बहुत बढ़ के आएगा, है? हाँ, थोड़ा लगा था कि बिजली बिल शायद ज़्यादा आएगा। ठीक है। बट पहले से भी कम आ रहा, और यूजेस भी मेरा वैसे, अब आई डोंट नो। इसके बट पीछे ये हम तो, एसआईटी गठन करेंगे और जांच हाँ जी, हाँ जी, करवाएंगे। बिल्कुल। अब उसका बताओ, पेट्रोल पहले कितने खर्च होता था, अब कितना हो रहा है रनिंग कॉस्ट? पेट्रोल जब मैं गाड़ी चला रहा था तो करीब 5000 तो आपका एवरेज हर मंथ यूज़ हो ही जाता है। इतना आप कितना भी कम भी चल रहे हो। ठीक है। इस पे तो जैसे मैंने बताया कि टोटल बिल ही मेरे घर का 3000 आ रहा है, जिसमें मेरे घर के एसी वगैरह भी चल रहे हैं। हम्म। तो मेरे को तो बिल्कुल भी फील ही नहीं होता है कि इसकी कोई रनिंग कॉस्ट भी है। ग्रेट भाई, ग्रेट। ओके, कितनी अच्छी एनिमेशन है। अच्छा लगता है वगैरह सब, आपको कैसा हाँ, लगता ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है ये, है ना? कि एकदम से। आकाश भाई, इस पे भी प्रकाश डाला जाए। हाँ जी। लोग जो नहीं पहली बार ईवी लेंगे उनके दिमाग में ये तो रहता ही है ना कि भाई चार्ज कैसे होगी, घंटों लगी रहेगी, डेली चार्ज करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ आप जी। बताओ आपका क्या पैटर्न है चार्ज करने का? नहीं, हफ्ते में एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अभी ऑफिस, मेरा रनिंग है करीब 25 किलोमीटर हम्म। एक तरफ से, तो ओके। सीधा वीकेंड पे ही चार्ज करता हूँ मैं। और आप पूरी नाइट आप लगा सकते हो, तो 12 14 घंटे ये लगती है कम इसको थ्री फुल किलो चार्ज वॉट के होने में। चार्जर से, राइट? हाँ, 3 किलोवाट का जो इस कार के साथ आता है, वो स्टैंडर्ड ही आता है, वो उसको लेने स्टैंडर्ड की आता जरूरत है। नहीं है। हाँ, अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, दूसरा आता है 7 किलोवाट का आई गेस। हम्म। उसके लिए आपको 60,000 एक्स्ट्रा पे करना होता है। ओके। और वो भी कोई बड़ी बात नहीं। चलो, फिर घर के कनेक्शन वगैरह में भी आपको कुछ चेंजेस करवाने होते हैं, हम्म। तो वो एक सीन है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, आप 3 किलोवाट से तो भी आप। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई झंझट है नहीं जितना लोग सोचते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। हफ्ते में एक बार जा रहे हो, है ना? हाँ, इससे बढ़िया क्या ही इससे होगा, और वो बढ़िया। भी रात को लगा के आप सो गए। हाँ, कभी चलो यही पूछ आप लेता हूँ मैं। ऑल टाइम थोड़ी आप गाड़ी चलाते रहोगे। आप कभी तो आपकी पार्किंग में होगे, तब आप इसे चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। कभी ऐसा हुआ हो आपने चार्ज पे लगाई हो, गाड़ी ना हुई हो, कोई एरर आया हो, ऐसा कुछ? नहीं, घर के चार्जर पे तो कभी ये ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ, हम्म। बाहर ये दिक्कत जरूर आता है ये। अच्छा। लोग बताते हैं कि लाइक चार्जिंग टाइम ज़्यादा नहीं है इसका। हम्म। अगर चार्जिंग एक बार स्टार्ट हो गई हम्म। तो 30 से 40 मिनट में ये अच्छा खासा चार्ज कर देता है कि आप जा सकते हो। हम्म। बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि ना, स्टार्ट होने में ही चार्जिंग को टाइम लग जाता है। समझ गया, तो वो जो वो कोई नहीं बताता कि वो जो चार्जर और कार हैंडशेक करते हैं उसकी बात कर रहे हाँ, हो आप? हाँ, हाँ, हाँ। समझ गया, समझ गया। आपके जो ऐप, अब जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, उसमें बैलेंस है, इंटरनेट है, सब कुछ है। हाँ। लेकिन फिर भी वो इनिशियलाइजेशन पे घूमता ही रहता है काफ़ी देर तक। तो कितनी बार टाइम लग जाता है। कितनी अच्छा। बार आप एक गन को आप हटा के फिर दूसरा ट्राई करोगे, तो वो टाइम भी अगर इंक्लूड करें तो, मतलब वो टाइम थोड़ा वेस्टिंग लगता हाँ, है, ये वो कह रहे हो आप? वेस्टिंग लगता है। समझ गया। हालाँकि एक बार अगर चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो 30 से 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है अगर। फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डीसी फास्ट चार्जर पे कितना टाइम लगा था? वही जो मैं बता रहा था कि
एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो हम्म। टाइम नहीं लगता, और मैंने इसे कभी फुल चार्ज नहीं करा डीसी चार्जर पे। करीब 30 से मैक्सिमम जो मैंने चार्ज किया था, करीब 18% पे ये चली गई थी। उस पे फिर मैंने 90 तक किया था, तो उसमें मेरे को 30 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम इतना ही लगा था। तो समझ गया। हाँ, और कीमत बताओ, पैसे कितने लगे? चार्जर्स की बात करें तो अलग अलग चार्जर्स अवेलेबल है। कुछ सस्ते भी हैं, 14 रुपीज़ पर यूनिट से शुरू हो जाता है। जैसे HP का है, BPCL का है, तो वो 14 रुपीज़ काफ़ी अफोर्डेबल पड़ते हैं। ठीक है। और कुछ चार्जर्स 23 रुपीज़ पर यूनिट भी आपको देना, उसके प्लस टैक्सेस भी आपको देने होते हैं। और आकाश भाई, अब कुछ फिर भी छोटी मोटी बड़ी बड़ी कुछ भी आपको कमियां नजर आई है वो भी बता दो। कमी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे जो चुभता है वो ये है, जैसे कि मैंने इसके जो आइस में ही अगर आप टॉप मॉडल लेते हो पेट्रोल में या CNG में, तो आपको आई गेस 8 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। अच्छा। और EV में 4 स्पीकर्स का ही सेटअप है, तो ट्यूटर्स मिसिंग है 4 इसमें। ओके। हाँ, और ये बात मुझे पता भी नहीं थी, बल्कि मैंने कितने रिव्यूज वगैरह देखे थे गाड़ी लेने से पहले, तो किसी ने ये तक भी बोल दिया था कि 8 स्पीकर्स का ही सेटअप आता है इसमें। अच्छा। हाँ, तो ये बात जब मैंने ले ली तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें खैर 4 आइस वाली स्पीकर का तो आते हैं। आइडिया मुझे नहीं है, हम आइस हाँ, कवर नहीं करते, बट लेकिन आपने ये नई बात बताई मेरे को। हालांकि इन्होंने ट्यागो में भी ऐसे ही करा है। हाँ। ट्यागो में वायरलेस चार्जर दिया है अच्छा, फोन वाला, लेकिन ईवी में नहीं दिया। अच्छा EV में नहीं दिया है। हाँ, ओके, ये ओके। कुछ चीजें करता है टाटा, कभी कभी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हो ये किया कॉस्ट जाता है। कंट्रोल करना है, बाकी चीजों पे कर लो, क्योंकि ये चीज है ना, मैंने हाँ, टॉप मॉडल इसीलिए लिया कि मुझे आफ्टर मार्केट कुछ भी वायर नहीं का नहीं लगवाना कराना था। पड़े। आप एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो, राइट। तो आपकी वारंटी पे फर्क पड़ सकता है अगर आप बाहर से काम कराते हो ना। कुल मिला के ऑप्शन दे दो, है हाँ, ना, ज्यादा पैसे ले लो और करा दो। ज्यादा पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये चीज दिक्कत लगी मेरे को, चाहिए था कि कार का जो म्यूजिक हो वो काफी सही हो। बट समझ गया। ये ठीक है, अच्छा है हम्म। काफी म्यूजिक सिस्टम ना इसका, बट फिर भी आप कम क्यों ले रहे हो जब आप एक एक्सपेंसिव कार लेने जा रहे हो, आई से भी आप ज्यादा प्रीमियम पे कर और रहे हो, टॉप मॉडल तो सीधी टॉप सी मॉडल बात है, ले रहे बंदे हो। को सब चीज चाहिए चाहिए फिर, है ना। हाँ, तो वो ट्यूटर्स मिसिंग है, ठीक है। तो वो फील होता है। और नेक्स्ट। और जैसे आपने भी बताया कि पीछे AC वेंट नहीं है, हम्म। आप आइस गाड़ियों में, पेट्रोल गाड़ियों में मिल रहा है वो AC वेंट, तो इसमें क्यों नहीं है? अच्छा। ये भी खलता मतलब है मतलब। एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि मैं आइस के टॉप मॉडल से ज़्यादा पे कर रहा हूँ, और ऐसा ही बताया भी गया था कि इसमें ज़्यादा ही फीचर्स मिलेंगे आपको, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो, राइट। जो कि है भी। अच्छी अच्छी फीचर्स हैं इसमें, बट कुछ फीचर्स जो पता नहीं क्यों कॉस्ट कटिंग या पता नहीं क्या टाटा तो वो सब चीज़ें फील होती हैं। आकाश भाई, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता दो क्विकली। पॉजिटिव्स की बात करें तो टाटा की गाड़ी सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए लोग लेते हैं, तो सेफ्टी है। और EV मैंने ली है तो काफ़ी लाइक राइड एक्सपीरियंस बहुत ही सही है, केबिन नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आता, और इंस्टेंट टॉर्क है, पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा है। फीचर्स रिच गाड़ी है ये। अगर आप उतना सही से नहीं भी ड्राइव करते तो भी काफ़ी हेल्पफुल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 360 कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारे फीचर। अभी मैं शिमला गया था तो काफ़ी ये फीचर्स ना बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये। और लास्ट पॉइंट आप ये वो देख सकते हो कि वैल्यू फॉर मनी है। इस प्राइस में मतलब इस सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं आ रही EV में। आकाश भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपसे अब। इस गाड़ी को 10 में से कितना रेट करोगे अभी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? यार मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है हम्म। गाड़ी के साथ ना, हम्म। तो मैं इसको हाई रेट करूँगा। 9.5 आप बोल सकते हो। 9.5। हाँ, ग्रेट भाई। 0.5 भी बस मैंने वो सब जो जो चीज़ें मैंने मिसिंग है। बताई, हाँ, उसके लिए है। ठीक है। मेजर इशू नहीं है उसका कोई, ठीक है। बट राइड क्वालिटी वगैरह मेरे को काफ़ी सही लगती है इसको ड्राइव करने में ना। ठीक है। और दूसरों को ये गाड़ी सजेस्ट करोगे या फिर नहीं? बिल्कुल 10 ऑन 10, 10 ऑन। सबको लेनी चाहिए EV। ओके। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सिटी कार ही है, आप हाईवे पे भी चलते हो, राइड आपने तो प्रूव ही कर दिया है हाँ इतनी जी, लंबी हाँ जी, लंबी ट्रिप बिल्कुल करके। मैंने प्रूफ करने के लिए ही इतने सारे ट्रिप्स भी किए हैं लगभग, आप ऐसा मान लो। बिल्कुल चिपक के चलती है, जो इसका बैटरी पैक है वो बेस में है, तो स्टेबल चलती है काफ़ी, और टॉर्क वगैरह भी अच्छा है, तो हाईवे पे भी ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। ओके आकाश भाई, यार आपने तो मजा ही बांध दिया है। बहुत थैंक बढ़िया यू। वीडियो बनी है अपनी ये। अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस देना है आकाश भाई की तरह, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे हमें व्हाट्सअप कर दो, हम आपका रिव्यू लेंगे। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू सो मिलते हैं मच। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।